हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। और प्रतिष्ठा क्लासेस में लगातार आपको फ्री मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाए जा रहे हैं। आप पढ़िए, आने वाली परीक्षाओं बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको जो बताए जा रहे हैं, थ्योरी आपको इजीली तरीके से बताए जा रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन होगा, जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। तो आप देखिए, इसी में है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। प्राकृतिक संख्याओं का योग हम करेंगे, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर क्वेश्चन आता है, उनके वर्गों के योग पर आता है और उनके घनों के योग पर आता है। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन, पहले हम क्या करेंगे, आपको थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के माध्यम से फिर फार्मूला बताएंगे। देखिए कैसे फार्मूला बनता है। हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन लिखा गया है। इसमें हमें यह बताना है कि इनका, अब लिखा गया प्लस प्लस तो योग ही ज्ञात करना है। अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये बात की जाए। अगर हम जोड़े यहां से, तो आप यहां से जोड़ लीजिए, तो ये जोड़िए तो 8 × 1 = 9, 1 = 10 हो गया, सीधी सीधी। अब यहां से आप जोड़ लिए तो 8 × 2 = 10 हो गया। यहां से आप इसको जोड़ लिए तो 7 × 3 = 10 हो गया। यहां से आप जोड़ लीजिए तो 6 × 4 = 10 हो गया। आपका कितने 10 हुए? 1 2 3 4, 4 10 हो गए। 1 10 आपका यहाँ है, 5 हो गया, 5 10 और 1 5 है, मतलब 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5, ये है। देखिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50 5 55, कितना आ गया? 55 आ गया। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 55 हो गया। जोड़ने का तरीका आपने देख लिया, इजीली तरीके से जोड़ा गया, यहां से आराम से 55 आ गया। वैसे भी जोड़ेंगे 55 आएगा। तो आप देखिए यहां से, अगर हम लेके बात करें 1 से लेके 5 तक की बात करें, 1 2 3 + 4 + 5, इसकी बात करें, इसका योगफल कितना आएगा? देखिए 2 1 3 3 2 6 6 4 10 5 15 आ जाएगा। 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का योग करें तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। तो आप देखिए, ये तो 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें कि इसको एक फार्मूला बेस में हम ढालें, आगे चलना है, आगे क्वेश्चन को देखना है, तो इसको हम एक फार्मूला बेस की बात करें। फार्मूला में कैसे लेके आएंगे? देखिए एक फार्मूला होता है, जो समांतर श्रेणी बनाई गई थी, प्रोग्रेसिव सीरीज बनाई गई थी, उसी से फार्मूला निकल के आया था। इसका प्रयोग करके हम एक छोटा फार्मूला बना लेते हैं। एन बराबर है, अगर हम योगफल निकालें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस डॉट 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 डॉट, नेचुरल नंबर है, n संख्याओं तक ले लें। 1 से लेके n संख्याओं तक का योगफल क्या होगा? ये था Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये था। जहां a बराबर क्या है? प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद है, d बराबर सार्वंतर है, d बराबर क्या है? सार्वंतर है। a बराबर प्रथम पद है, d बराबर सार्वंतर है। तो आप देखिए यहां से, अब पहला पद क्या है आपका? 1 है। सार्वंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद में से पहला, दूसरे नंबर में से पहले नंबर घटाना है। दूसरा नंबर आपका 2 है, 2 में से 1 घटाइए, तीसरे में से दूसरे घटाइए, चौथे में से तीसरे घटाइए, ऐसे घटाते हैं। आप देखिए 3 - 2 कर लीजिए, 4 - 3 कर लीजिए, सबके बराबर 1 ही आएगा। सबके बराबर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो गई आपकी? d बराबर 1 हो गया, d बराबर 1 हो गया, a बराबर भी 1 हो गया। तो क्या हो गया? Sn बराबर आपका हो जाएगा n/2।
देखिए एस एन बराबर n बाई 2 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। आप यहां से देखिए n बाई 2, यहां से देखिए 2 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू n माइनस 1, इतना हो गया। तो n प्लस 1 हो जाएगा। आप देखिए 2 में से 1 घटा 1 बचा, n प्लस 1 हो गया। तो ये एन बराबर हो जाएगा n प्लस 1 n बाई 2 इंटू n प्लस 1, ये एन बराबर हो जाएगा। अब इसका जांच हम कर लेंगे। इसका हम जांच करें, हमने निकाला था यहां से कि 1 से लेके 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये था ना। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के योगफल हमने निकाला था, तो आया कितना था ये 55। कितना आया था 55 आया था, 55 आया था, योगफल कितना आया था 55 आया था। तो यहां से आप देखिए तो n बाई 2 n प्लस 1 है, तो पदों की संख्या कितनी है 10 है, 10/2 इंटू 10 प्लस 1, ये क्या हो गया 10 प्लस 11 हो गया, 10/2 2 5 10 5 हो गया। तो 5 गुणे 11 कितना है 11 पचे 55, 11 पचे 55 आ गया, 5 गुणे 11 आ गया, 11 पचे 55 आ गया। तो आप देखिए यहां से भी जोड़ने से 55 आया, यहां से भी 55 आया। जोड़ने की प्रक्रिया बड़ी है, छोटा हम लोग जोड़ ले लेकिन बड़ा नहीं जोड़ पाए। जोड़ लेंगे लेकिन उसमें समस्याएं आएंगी, टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका टाइम बेस्ड होता है परीक्षा में, उसकी टाइमिंग बड़ी कम होती है, 30 सेकंड 32 सेकंड, किसी का 25 सेकंड। तो आप देखिए यहां से n बाई 2 इंटू n प्लस 1, आप देखिए 55 आ गया। यहां से भी 1 से 10 तक संख्याओं के योगफल हमने किया था, तो 55 आया था। तो इस फार्मूले से आप परिचित हो गए, एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई n बाई 2 इंटू n प्लस 1 कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इतना जो लिखा गया है ये आपसे कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब ये है, कहने का अभिप्राय ये है कि आपको आना चाहिए कि प्रथम हम 100 निकाले, 200 निकाले, 300 निकाले संख्याओं का, वो आना चाहिए। तो आप आगे देख लीजिए, इसका जस्टिफिकेशन भी हो गया। आगे क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की बात करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 95, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है 1 से लेके 95 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 95, मतलब पूरी संख्या 95 तक लिखी हुई है, इनका योगफल कितना होगा। इसके पहले ये 95 है तो 94 आएगा, 93 आएगा। दैट मीन्स ऐसा है कि 1 से लेके 95 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, या प्रथम 95 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम मतलब 1 से शुरू होगा, इसको 3 प्रकार से बोल सकते हैं, या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डॉट 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 95 तक का मान क्या होगा। या इसको बोल सकते हैं प्रथम 95 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपको फार्मूला आप बताया गया है, फार्मूला आप जानते ही हैं, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू n प्लस 1, ये कर लीजिए। तो पहले क्या करिए, 95 में 1 जोड़ दीजिए, 96 हो गया। 96 का आधा कर लीजिए, कितना आएगा 96 का आधा 46, 46 इंटू 95 हो जाएगा। तो आप यहां से देखिए यस 95 ऐसे लिख लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा 95 बाई 2 इंटू 95 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 95 बाई 2 इंटू 96 हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 आ गया। आप देखिए 95 में 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंजे 40 जीरो हो गया, 8 पंजे 40 की जीरो हो गया, 8 9 72, 8 9 72 हो गया, 72 और 4 73 हो गया, 4 पंजे 20 की जीरो हो गया,
4 पंजे 20 की 0 हो गया, 4 9 36 और 36 2 38, 38 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 8 7 15 की 5 हो गया, 3 1 4 हो गया। आप देखिए गुणा फिर से देख लीजिए, 8 पंजे 40 की 0 हो गया, 8 9 72, 8 पंजे 40, 40 की 0 कैरी कितना हो गया, 4 हो गया, 8 9 72 और 72 4 कितना हो गया, 76 हो गया, 4 पंजे 20 की 0 हो गया, 4 9 36, 36 2 38 हो गया, ये 0 हो गया, 6 हो गया, 8 7 15 की 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 45 60 हो गया, तो 4 5 6 0, ये आपका आंसर आ गया 4560। तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन है, गुणा भाग आपको तेज करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन आसानी से सब समझ में आ जाएगा। तो ये पूछा है कि प्रथम 95 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो प्रथम 95 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल n n प्लस 1/2, इसको हमने इससे पहले आपको जस्टिफाई भी किया हुआ है। तो आप देखिए 95/2 इंटू n प्लस 96, 96 का आधा करेंगे क्या आएगा 48, 48 में 95 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका उत्तर आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 100 मान ले का मान होगा। देखिए यह है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तब भी इतना आप लिखेंगे। क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 100 तक का मान कितना होगा, मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखी हुई है, इसका मान कितना होगा। चाहे ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले, लगाना आपको है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट 100 का मान होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां से अब आप यहां से देख लीजिए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का मान क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। आप देखिए n/2 कितना हो गया 100/2 इंटू 100 + 1 कितना हो गया 50 गुणे 101, गुणा कर लीजिए, पहले 0 लगा लीजिए, 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 5, ये आपका आंसर हो गया। ये आपने एक सिस्टम में डाल लिया, उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। हम बात करें, ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के योगफल कितना हो गया, ये 100, ये हो गया n/2 100/2 इंटू 100 + 1, 100 + 1 101 होता है, 100/2 50 होता है, 50 गुणे 101, 50 में 101 गुणेंगे तो 50 50 आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन चल के आपके जो परीक्षा में आए क्वेश्चन वहां तक भी पहुंचेंगे, पहले आप लगाते रहिए। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + डॉट 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 500 का मान होगा। ये पूछा है 1 से लेके 500 तक की संख्याओं के योगफल क्या होगा, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं के 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, इसको आप सॉल्व करिए। देख लीजिए, आप देखिए
यस कितना है 500। प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल कितना होगा? तो देखिए 500/2 इंटू 500 प्लस 1 यही होगा। तो ये 250 हो गया गुणे 500 1 हो गया। तो देखिए अगर हम गुणा करें यहां से तो एक जीरो लिख लेते हैं इसका, 25 से कम 25 की 5, 25 शून्य शून्य 25, 25 पंजे 125 ये हो जाएगा। 501 में 250 से गुणा करिए, एक जीरो लिख लीजिए यहाँ पे इस जीरो का, 25 से कम 25 हो गया, 25 की 5 हो गया, 25 शून्य 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 2 जुड़े 2 हो गया, 25 है 25 पंजे 125 125 लिख लिया गया। ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए इसमें हम निकालेंगे प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ अपने से प्रैक्टिस करिएगा। ये थ्योरी समझने के लिए लगातार बताया जा रहा है। अभी जो परीक्षाओं में जिस टाइप क्वेश्चन आए हैं वो आपको सॉल्व कराया जाएगा आगे, पहले आप इसको समझते रहिए। n मतलब नेचुरल नंबर है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या क्या है? 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस 9 है प्लस 11 है प्लस डॉट 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 प्लस n तक है। संख्या कितनी है? n तक है ना। अगर हम बात करें Sn बराबर n/2 2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी बात करें हम तो आप यहां से देखिए n/2 हो गया 2a 2 गुणे 1 प्लस n-1 इंटू डी गुणे 2। अब यहां से देखिए a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। पहला पद क्या है इसमें? देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है। d बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद 3 माइनस 1, फिर कितना? 5 माइनस 3। इन दोनों की बात करें 2 आएगा 2 आएगा। दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, फिर 5 में से हम 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, 7 में से हम 3 घटाएंगे 5 घटाएंगे 2 मिलेगा, तो सब मिलेगा तो वहीं लिख दिया गया। तो आप देखिए यहां से n/2 2 प्लस 2n-2। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, n/2 इंटू n 2n, यहां 2 से कैंसिल हो गया तो n इंटू n दैट मीन्स n स्क्वायर, ये आ गया ना। तो आपके देखिए ये Sn बराबर हो गया विषम संख्याओं का 8 नंबर का आ गया n स्क्वायर। मतलब जो संख्याओं की संख्या है उसका हम वर्ग कर देते हैं, हमें उत्तर मिल जाता है। तो आप यहां से देखिए हमने प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल निकालने का प्रयास किया। तो यहां से देखिए 1 + 3 पहली विषम संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी विषम संख्या n तक लिखी हुई है। तो यहां से हमने देखा ये मतलब होता है पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट नंबर 1 हो गया। d मतलब होता है सार्वंतर, पहला पद और दूसरे पद का अंतर या दूसरा पद पहले पद का अंतर होता है, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पद माइनस पहला पद 2 हो गया, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 2 हो गया अंतर, तीसरा पद चौथा पद माइनस तीसरा पद अंतर 2 हो गया। तो d बराबर क्या हो गया आपका? 2 हो गया, सभी जगह 2 ही आएगा। तो उस फार्मूले को रख के हमने यूज कर लिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2
2 गुणे 1, एक मान इतना 1 है, n माइनस सॉल्व करने के बाद n स्क्वायर आ गया। तो आपके क्या हो गए, एन बराबर n स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए, अगर हम बात करें 1 + 3 + 5 + 7, अगर हम जोड़ने की बात करें, ये सभी प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं। प्रथम 4 क्या है, प्रथम 4 8 नंबर है, प्रथम 4 8 नंबर है। 1 + 3 + 5 + 7, ये प्रथम 4 8 नंबर है ना। अब बात करें, देखिए 4 हो गया, 4 5 9 7 16, टोटल है कितना, 16। संख्याएं कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया, 16। ये फार्मूला का जस्टिफिकेशन हो गया, हुआ ना। अब अगला देख लीजिए, अगर हम एक बात करें यहां से, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सभी विषम संख्याएं लिखी गई है। 3 1 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 11 7 18, 18 18 36 हो गया। कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, ये 36 आ गया। अब देखिए यहां से कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 गुणे 6 क्या आ गया आपका, 36 आ गया। तो जो फार्मूला आपने निकाला है और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे करके देख लिया, उसकी जस्टिफिकेशन भी हो गई कि ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। अब इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ घनों पे क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद जो परीक्षा में आए क्वेश्चन जिस टाइप का है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 + 2 सॉरी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 91 का मान है। इसका मान है 13, ये डॉट डॉट है, ओके। का मान है, इसकी वैल्यू कितनी है ये आपको फाइंड करना है। तो प्रथम 91 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है, कौन, विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है कि इसका मान क्या है। तो आप देखिए यहां से अगर हम बात करें यहां तक, यहां से हम यहां तक की पूरी बात करें, बीचों में एक 90 भी आएगा, आएगा ना। अगर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अगर लिखें तो इसमें देखिए, अगर 90 तक संख्याएं लिखें तो यहां देखिए ये 45 45, ये 45, ये आपकी सम संख्या होगी और ये आपकी विषम संख्या होगी। ये सम संख्या होगी और विषम संख्या होगी। ये 90 है, ये 45 45 है, तो 45 सम संख्या होगी और 45 विषम संख्या होगी। ताकि इसके बात करें तो 45 एक 46 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, ये होगा ना। तो ये n बराबर हम बात करें तो 46 इंटू 46। अब इसका वर्ग निकालने के लिए बताया गया है, बताइए। ये 2500 हो गया, चचा के 36 निकाल लीजिए, इसका वर्ग निकालने के लिए बताया गया था ना। 2500 50 से कितना है, 4 है, तो गुणा कर लीजिए। 6 के 36 की 6 हो गया, 6 चौके 24, 3 27 हो गया। 6 के 36 को 6 हो गया, 36 36 6 कैरी 3 हो गया, 6 चौके भी 3 27 हो गया। 4 6 24 की 4 हो गया, 4 6 24 4 हो गया, 4 चौके 16 16 2 18।
ये 6 हो गया, 7 4 11 की 1 हो गया, 8 2 10 1 11 की 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना आ गया 21 16। आपको जब हम वर्ग पढ़ा रहे थे ये बताए थे कि देखिए बेस क्या मान लीजिएगा आप 25 मान लीजिएगा। अब ये देखिए यहां से कितना है 4 50 से 4 कम है तो 21 हो जाएगा। ये देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 21 16। 4 कम है तो 4 चौके 16 हो गया, 25 में से 4 घटा दीजिए 21 16 हो जाएगा। तो ये तरीका बताया गया था वहां पे आपको, तो वो तरीका यूज कर लेते तो आपको यही लिख जाता। तो ये स्क्वायर का प्रयोग जो निकालना आपको बताया गया था 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का, यहाँ अच्छा यूज हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से गुणा करके आपने देख लिया इतना होगा। अब देखिए 46 46 हो गया, 46 संख्याएं होंगी होंगी ना। तो आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, अब इस सबको आप सॉल्व करते रहिए। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + डॉट 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 का मान होगा, दिया है कि 1 + 3 + 5 + 5 6 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी 6 नहीं लिखा जाएगा। देखिए विषम संख्या लिखा, गलती से एक सम संख्या 6 हमने लिख दिया था, 4 भी लिख दिया है, ये भी नहीं होगा। एक + 3 + 5, देखिए गलती से हो गया था 1 + 3 + 5, फिर से उसको लिख देते हैं। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 131 का मान होगा, की वैल्यू होगी, ये पूछा है इसकी वैल्यू होगी। अब आप देखिए, अब यहां से आप बात करिए, जैसे दिया होता है 130, तो 130 दिया होता है तो 130 से अगर बात करें तो 130 का आधा 65 हो गया, 65 हो गया, यहां भी 65 हो गया, ये विषम संख्या हो गई। आइए आपकी सम संख्या हो गई। 65 आपकी विषम संख्या इधर हो गई, और इधर आपकी विषम संख्या ये होगी, सम संख्या विषम संख्या। लेकिन 131 है, हमें विषम संख्या निकालना है, तो लास्ट वाला 131 दिया हुआ है, तो एक और जोड़ लेते हम यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। तो ये SN बराबर हो जाएगा 66 × 66, ये हो जाएगा। तो आप देखिए देखिए 66 में हम 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66 × 66, 6 के 36 6 हो गया, 6 के 36, 36 3 39, 6 के 36 की 6 हो गया, 6 के 36 3 39, ये 6 हो गया, 9 6 15 की 5 हो गया, देखिए 66 में हम 66 गुणा करते हैं, 6 के 36 6 हो गया, 6 के 36 3 39 हो गया, 6 के 36 6 हो गया, 6 के 36 3 39 हो गया, ये 6 हो गया, 9 6 15 की 5 हो गया, 9 3 12 1 13 की 3 हो गया, 3 1 4 हो गया।
4356 आ गया। अब यहां हम देख लेते हैं 16 16 कितना हो गया 256, 56 इधर है गया, 2 कैरी हो गई। अब 25 में हम 16 जोड़ेंगे 40, 25 में 16 41 हो गया, 41 2 43, ठीक है 43 56। आप देखिए इसका जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4356। आपको वर्ग निकालने का जब तरीका बताया गया था उसमें यही बताया गया था, यही बताने का हम प्रयास कर रहे थे कि अगर हम 66 में 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करते हैं हम पहले ये 50 से कितना ज्यादा 16, 16 का वर्ग करेंगे 256, 256, ये हमने लिख लिया, ये हमारी 2 कैरी हो गई, 2 क्या हो गई कैरी। दो हमारी कैरी होगी। अब 16 है, 25 में 16 जलेंगे 41, 41 2 43, 43 56 का स्क्वायर जो हमने बताया था, इसका बेहतरीन तरीके से प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। जो आपको पढ़ाया जाए उसको कायदे से याद करें, आगे वाले प्रश्नों में उसका प्रयोग कर लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बता रहे अगले टाइप का, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये आपको निकालना है कि सम संख्याएं हैं। अगर हम बात करें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डट n का मान, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए पहली हमारी प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें, सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 और n तक है सम प्राकृतिक संख्याएं। देखते रहिए इसको। आप बात करिए 2 4 6 8 10, n का मान आपको फाइंड आउट करना है। आप इसी फार्मूला से लगाते हैं हम, ये n बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब अगर हम d की बात करें तो इसका अंतर 2 होगा, इसका अंतर 2 होगा, इसका अंतर 2 होगा, इसका अंतर 2 होगा, तो 2 ही होगा। तो d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू भी हमारा 2 हो गया। ये चूंकि ये काम कई बार किया जा चुका है तो आप देख लीजिए 2 × 2 + n-1 इंटू 2। आप यहां से देखें n/2 2 2 4 हो गया, 4 + 2n-2, 4 में से 2 घटाया आपको 2 मिल गया, n/2 हो गया 2n + 2, ये हो गया। अगर हम आगे बात करें n/2 2 यहां से कॉमन ले लिया, n + 1 बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, आगे क्या मिल गया n + 1 मिल गया, ये आपका हो गया। अगर हम बात करें यस n सम संख्याओं की बात की जा रही है, n + 1 हो गया। ये आपका यहां से एक फार्मूला बन के आ गया। अब देखिए हम इतना फार्मूला इसलिए निकाले कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, बाकी वहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + डट n तक है, तो यहां से देखिए n बराबर n/2 2a + 1-1 इंटू डी, n/2 2 a की वैल्यू 2 है तो 4 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। तो n/2 4 + 2 2n-2, तो n/2 2n + 2 हो गया,
दो आपने कॉमन n/2, दो कॉमन ले लिया तो n+1 हो गया, n+1 हो गया। तो यही फाइनल मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो संख्याओं की संख्या होगी उसको हम सॉल्व करके यहाँ से निकालेंगे। n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर है, उसको हम फाइंड आउट करके निकालेंगे। ये कैसे कैसे आए इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुख्य बिंदु ये है, इसको आप जानते रहिए। आपको इसलिए इतना ये सब बता दिया जा रहा है कि कभी आप भूलिए तो इसको निकाल लीजिएगा, लेकिन आपको बस इतना जानना जरूरी है। देखिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले उसका जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 का मान होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। 2 + 4 6 + 8 + 10 + 12। तो पहले आपको सम संख्या 2 मिलेगी, दूसरी 4 मिलेगी, तीसरी 6 मिलेगी, चौथी 8 मिलेगी, पांचवी 10 मिलेगी और 12 मिलेगी। जैसे हम देखिए 12 तक संख्या लिखेंगे तो 6 सम संख्या होगी, 6 विषम संख्या होगी। तो सम संख्या लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे बचा है विषम संख्या लिखने का, तो विषम संख्या भी 6 आ जाएगी। अब पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, ये एक 10 इधर हो गया, एक 10 ये हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, और 30 12 कितना हो गया 42, इतना हो गया। अब हम संख्या देखें तो n बराबर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। Sn बराबर जो सम संख्याओं के लिए है n × n+1 है ना, कितना हो गया 6 × 6+1 हो गया, 6 × 7 हो गया, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया। बात समझ में आ गई होगा आपको। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 का मान होगा, तो आपका इतना हो गया। n बराबर 6 हो गया, Sn बराबर n+1 हो गया, तो 6 × 6+1 7 6 42 हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको कि जो हमने n+1 का यहाँ देखिए 42 आया, ये भी 42 आया, फार्मूले में रख के देखा वैसे भी लगाया, तो दैट मीन्स ये सही है। फिर हम देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस 150 का मान होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन सरल हो का परीक्षा में आसान, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपका बेस मजबूत करते हैं, बेस मजबूत होने के बाद भी अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका बेस सब मजबूत कर रहे हैं। जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे, जैसा पिछले ही बताते चले आ रहे हैं। तो आप देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। आप देखिए कितनी संख्या है, कुल 150 है, लास्ट तक 150 है। 150 को हम दो भागों में बांटे तो मिलेगा हमारा कितना 75 और 75 ये मिलेगा। तो 75 सम नंबर होगा, सम संख्या होगा, और 75 आपका विषम संख्या होगा। 75 सम संख्या होगी और 75 आपकी क्या होगी विषम संख्या होगी। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 150 का मान क्या होगा। तो आप देखिए एसन की बात करें तो एसन बराबर होता है n इंटू n+1 होता है, तो 75 इंटू 76 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए 76 इंटू 75 गुणा कर लेना है। 5 से गुणा करिए, 5 6 30 की 0 हो गया, 5 7 35, 5 6 30 30 की 0 हो गया, कैरी 3 आया, 5 7 35 35 3 30 5 35 35 3 38 हो गया, 7 6 42 की 2 हो गया, 7 6 42 2 कैरी 4, 7 से 49 49 और 4 53, 0 8 2 10 की 0 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 5 1 3 3 6 5 होगा, 5700 हो गया, 5700। फिर से आप गुणा करके दिले 75 में 76 का गुणा करना है। 5 5 25 की 5 हो गया, 5 6 30 की 0 हो गया, सॉरी 5 7 35 35 3 38 हो गया, 7
छक 42 की 2 हो गया, और 7 से 49, 49 4 53 हो गया, ये 1 0 हो गया, 8 2 10 की 0 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 5 की 5 रहेगी, 57 से आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या हो गया? 5700 हो गया। तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन छोटे मोटे परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन बेस के तौर पे आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर बेस के तौर पे नहीं जानेंगे तो कैलकुलेशन आपका तेज नहीं हो पाएगा। तो अगला क्वेश्चन एक और लगा देते हैं। दो प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 1000 का मान होगा। का मान फाइंड आउट करना है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 1000 का मान क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहां से देखिए 1000 है, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1000 है, तो इसमें 50 सम होंगी, 500 सम होगी, 500 विषम होंगी, 500 ये हो गया, 500 ये हो गया, ये आपकी इवन होगी 5 ईवीएन, इवन माना सम होता है, ओ डबल डी आर डाट मतलब विषम होता है, ये हो गई। तो 500 आ जाएंगे, तो 500 इंटू n प्लस 1, 501 हो जाएगा, ये होगा ना। 2 0 5 1 5, 5 से 0 5 5 25, 2 0 लगा लीजिए, ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। तभी आप प्राप्तिक संख्याओं का योग पढ़ा, सम संख्याओं का योग पढ़ा, विषम संख्याओं का योग पढ़ा। अगली क्लास में आपको वर्गों का योग और घनों का योग बताएंगे, फिर उससे संबंधित जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए वो बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।